नमस्कार जी, आपका क्या नाम और कहाँ से आए हो? सत साहब, मेरा नाम सुजीत दास है। हम नेपाल से है, जिला मोहतरी। तो आप इतनी दूर से नेपाल से आए और भारत के अंदर हरियाणा हिसार के अंदर, तो यहाँ किस लिए आए हो सर? ये संत रामपाल जी महाराज है, इसके लिए आए हैं तारीख पे। वो पूर्ण परमात्मा यही है, कबीर साहब का अवतार है। इस समय धरती पर आ चुका है, इसीलिए आए हैं। तो आप कब से जुड़े हो संत रामपाल जी से? 2019 4/12 में लिए हैं। तो आपने अभी 2019 में लिया, पिछले साल में। तो उससे पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? पहले इससे पहले हम निरंकारी मिशन में थे। अब 7 वर्ष थे निरंकारी मिशन में, वहाँ के भी साधना करते थे। साधना तो कोई नहीं था, ऐसा देखा था ये भगवान है, मान लो परमात्मा निराकार है, वो बोला था। लेकिन यहाँ आने के बाद वेद शास्त्र में तो प्रमाण है, साकार है। हम तो अंधविश्वास में गिर चुके थे। निरंकारी मिशन में जुड़ने के बाद भी हमारे परिवार भी पूरा ख़त्म हो गया। नहीं पैसा का लाभ होता था, बीमारी से परेशान था, हर एक किस्म से परेशान था। सिविल ओवरसियर पढ़ने के बाद भी हम ये शास्त्र जानता ही नहीं था। पहले ये शास्त्र किसे कहता है, हम लोग जानते थे कि शास्त्र पंडित लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ संत रामपाल जी महाराज के जुड़ने के बाद शास्त्र तो हम सब लोग पढ़ सकते हैं। शास्त्र में एकदम प्रमाण है कि कबीर साहब भगवान है, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो कोई कुछ नहीं है। उसके आगे में एक मंत्री है, 3 डिपार्ट का मंत्री है। ये जन्म मरण से मोक्ष नहीं कर सकता है, ये छोट मोट घाव का मलहम लगा सकता है। तो हम सुनते हैं, जो मीडिया में आती है कि संत रामपाल जी के जो भी अनुयायी है वो पढ़े लिखे नहीं होते, वो अनपढ़ होते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा नहीं है भगत जी, अनपढ़ तो यहाँ संत रामपाल जी महाराज के जितना जुड़े हुए हैं शिष्य, वो सब पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है। वो अपने अपने सब शास्त्र पढ़ के आते हैं, सब जांच बूझ के आते हैं, सब प्रमाणित करके आते हैं। वैसा नहीं आते भगत जी। हम भी जब थे निरंकारी मिशन में तो भगत लोग बोलते थे, हमारे ऑफिस में आते थे, हमारा ऑफिस है। तो क्या काम करते हैं सर आप? हम कंसल्टेंसी है हमारा, जो घर बिल्डिंग सब बनता है उसका नक्शा बनाता है, हम एस्टीमेट सब करते हैं। तो आते थे, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज का हम पूर्ण जो जितना है यूट्यूब पर चैनल पर पूरा अथी करके, छानबीन करके, किताब पूरा पढ़ के, अब शास्त्र को मिलाकर हमने लिए है। तो आपने नाम दीक्षा ली है, तो उससे आपको कोई आध्यात्मिक लाभ हुआ या शारीरिक लाभ हुआ? आध्यात्मिक लाभ तो पहले ये हो गया कि हमको मोक्ष होगा। दूसरा लाभ क्या हो गया कि हमें पैसा की समस्या था, कमाते थे लेकिन समस्या प्रत्येक दिन होता था। नशा बहुत करते थे हम, नशा लगभग हफ्ता में 6 दिन नशा करते थे। पैसा तो कमाते थे ज़्यादा, लेकिन पैसा बचते थे नहीं। जिस दिन से परमात्मा के शरण में जुड़े हैं, उस दिन से मालिक के दया से पैसा जितना ज़रूरी होता है, मालिक के शरण में जाता हूँ मैं, दंडोत प्रणाम करके बोलता हूँ, परमात्मा मेरे से समस्या हो गया। कहाँ न कहाँ से अपने फ़ोन आ जाता पैसा के लिए, समस्या नहीं दिखा रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे भगतमती को बच्चा हुआ था। बच्चा कुछ दिन 1.5-2 महीना के बाद नीचे गिर गया। तो हम लोग भगतमती को समस्या हो गया था कि अब परमात्मा के शरण में जुड़ने के बाद भी ऐसा समस्या हो जाता है। हम कल समस्या परमात्मा की यही मंजूरी होगा तो वही होगा। तो हम भगतमती को लेकर अथी में आ गए, तारीख पे आ गए। यहाँ से आए, यहाँ बुखार भी बहुत आया, सब कुछ आया, टेबलेट जितना एंटीबायोटिक है बहुत खाया। फिर जाने के बाद, घर पे जाने के बाद फिर क्या हुआ, मालिक के दया से फिर वहाँ चेकिंग कराने गए कि पेट में कुछ हो गया है। ये जाने के बाद अब बच्चा तो वही पे है, बैठे हुए है बच्चा। मालिक अभी भी आए हैं, भगतमती भी आए हैं। लगभग 8 महीना बीत चुका है बच्चा का, 9 महीना लगने लगा है। तो वही तो पूर्ण परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं। पूर्ण परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं। हम सोच भी नहीं सकते थे ऐसा, लेकिन परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं। बच्चा वही कि वही है। इतना टेबलेट भी खाए कि एक टेबलेट इंसान खाता है ना, तो आदमी इंसान को बच्चा नहीं रहता है। एंटीबायोटिक, इतना एंटीबायोटिक है कि बातें कुछ छोड़ दी। ये कीड़ा का दवाई भी होता है, वो भी खा लिया। मैं कीन कर लेकर दिया, वो भी खा लिया। लेकिन परमात्मा की दया से बच्चा भी वही है, घर में भी, गर्भे में है मालिक की दया से। तो जो आप बता रहे हो इतने लाभ आपको हो रहे हैं, तो समाज को, जो खासकर नेपाल के लोगों को और विश्व के लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? हम विश्व के लोगों को और नेपाल को जितने भाई बहन हैं, ये संत रामपाल जी महाराज का जो 8 उद्देश्य है, सबसे पहले सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना,
दहेज मुक्त विवाह, नशा मुक्त समाज बनाना, भ्रष्टाचार का मुक्त करना, जितना है ये सबसे ये इतना लोग बोले, नेपाल में भी बोलते हैं, इंडिया में भी बोलते हैं, मोदी जी भी बोलते हैं, केपी ओली जी बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन किसी से ये समर्थ नहीं हुआ है। दहेज मुक्त शादियाँ कहते हैं लेकिन किसी से नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज के कृपा से, दया से आज देखिए नेपाल में हो, इंडिया में, विश्व में अब दहेज मुक्त शादियाँ होगा। इसीलिए धरती पे पूर्ण परमात्मा अवतार हो चुका है, धरती का तारनहार अवतार हो चुका है। एक कबीर साहब का अवतार है संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं है, हम लोग जेल में हैं। संत रामपाल जी महाराज सबके सामने में, अगाड़ी में है, लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। कैसे आगे में बातें सुझाव तो नहीं कि भइल बा मोतियाबिन, सबको नहीं दिखा रहा है भगत जी। तो आप नेपाल के लोगों को अपनी नेपाल की जो भाषा है उसमें क्या मैसेज दोगे? अब नेपाल के ऐसा है भगत जी, अब जो नेपाल का है, जो पढ़े लिखे व्यक्ति है, वो हम तो वही बोल रहा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबसे कि धरती पर परमात्मा आ चुका है। आप लोग शास्त्र को प्रमाण देखकर, और संत रामपाल जी महाराज का जितना चैनल पर अपन टीवी, टू टीवी और जितने टीवी पर आते हैं, चैनल पे आते हैं, सब सत्संग देखिए और संत रामपाल जी महाराज से जल्दी दीक्षा लीजिए। समय नहीं है, जब हम लोग जिस दिन से जन्म होता है उस दिन से समय कम होते जाते हैं। हम लोग जल्दी से जल्दी परमात्मा की शरण में आइए और अपना ज़िंदगी सफल करिए और मोक्ष प्रदान कीजिए। संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से जैसे कि हमारे नेपाल में मिट्टी अपन टीवी पर आता है, टू टीवी पर आता है, बहुत सारे सागर माथा पर आता है, बहुत जैसे चैनल है वहाँ पे आते हैं, और नीचे में पट्टी चलता रहता है। उस पट्टी में नाम, नंबर और ठाव का नाम लिखा हुआ आता है, उसे ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्य है।